कि चलो ठीक है, अब हमने समझ लिया कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जो हुआ था वो बहुत ही ख़तरनाक था, भयानक था। मैं खुद भी काफ़ी डर गया था वो सब चीज़ें देख करके, लेकिन उन सब चीज़ों को साइड रख करके अगर हम मेन मुद्दे की बात करें तो मुझसे डेविएट नहीं करना चाहिए। मेरा तो मुझे तो खुद को यूट्यूबर कहते हुए शर्म आ रही है सबके बाद, पर अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं होते या मेरे पास स्किल होती तो मैं कभी काम नहीं करता। तो अब आ जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका सेल्फ मेड प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अब उन्होंने उनको ओटीटी को बेचा या फिर उन्होंने उनको सीधा थिएटर में रिलीज़ कर दिया। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कोई यूट्यूबर आपको दिखता है तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यूट्यूबर जो है वो मेन स्ट्रीम ही होगा, वो कोई छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं होगा। नहीं, बजट्स को भी अगर हम इग्नोर कर देते हो कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई यूट्यूबर छोटा हो लेकिन रिच हो, उस केस में हम एक एक्सेप्शन ले सकते हैं, क्योंकि अब हर कोई तो गरीब नहीं होता ना, देश में होते हैं कुछ लोग कोठी बंगले वाले। उस केस में नहीं होता, क्योंकि ओटीटी पे अगर आपको अपना बेचना है या फिल्म दिखानी है तो ओटीटी कंपनी बेसिकली आपको अप्रोच करेगी कि अपना प्रोजेक्ट आइए और दीजिए, अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है तो। और फिर आप जितने चाहे उतने वीडियो बेच सकते हैं। बेसिकली ये ऐसे क्रिएटर है जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, मतलब जो ओजीज होते हैं, आशीष चंचलानी, बेबी गिवाइंस, हर्ष बेनीवाल, ठीक है, कैरी मिनाटी टाइप्स। तो पहले प्रोडक्शन कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो देखो, स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन पे, स्क्रिप्ट प्रिपरेशन, कैरेक्टराइजेशन सब फाइनल करने में 5 से 20 लाख लग जाते हैं। शूटिंग करने में 35 टू 100 लाख या 1 करोड़ लग जाता है। अब उसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ। पोस्ट प्रोडक्शन है, जब सब सारा पोस्ट प्रोडक्शन मतलब जब सब काम ख़त्म हो गया। लेकिन काम ख़त्म हो गया तो काम को प्रेजेंट करने से पहले, जैसे गिफ्ट की पैकिंग करते हैं ना, पोस्ट प्रोडक्शन को बस वही मान लो। एडिटिंग, फालतू की चीज़ें हटाना, कट्स हटाना, सिनेमैटिक इफेक्ट्स वगैरह, एडिटिंग वगैरह, जो भी कुछ एडिटिंग में आता है वो। साउंड डिज़ाइन और मिक्सिंग, जाहिर सी बात है, वो एडिटिंग 8 से 20 लाख, साउंड डिज़ाइन एंड मिक्सिंग 5 से 10 लाख, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक वगैरह जो बीजीएम लगता है 5 से 15 लाख में हो जाता है, और कलर ग्रेडिंग 5 से 10 लाख में। सब टाइटल के लिए भी 1 से 3 लाख की कॉस्ट आ जाती है। तो अगर टोटल कॉस्ट आप मिलाओ तो 25 से 55 लाख आपका ही छूट गया। टोटल मेकिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट, तो 60 लाख से लेके 1 करोड़ में आपका सब बन जाएगा। अगर आप ओटीटी पे अपना खुद का प्रोजेक्ट रिलीज़ करते हैं, ओटीटी कंपनी ये भी हो सकता है कि मेन स्ट्रीम होने की वजह से आपको सामने से अप्रोच करे या आपको खुद ओटीटी के पास जाना पड़े। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज़ीरो होती है, मतलब आपको ओटीटी को पैसे काफ़ी कम देने पड़ते हैं। डिलीवरी पैक देना पड़ता है 1 से 3 लाख का। ओटीटी डील वैल्यू क्रिएटर की पॉपुलैरिटी के या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के हिसाब से भी होती है। 2 से 10 करोड़ में आपका सारा बिक जाता है। कंटेंट, इसमें कंटेंट प्लस ऑडियंस पुल का फैक्टर भी मैटर करता है। आपको पिच करना पड़ता है कि ये मेरा काम है, नेगोशिएट भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। 2 से 4 महीने के अंदर, फर्स्ट टाइमर में 2-4 महीने आपके यहाँ लग जाते हैं। ओटीटी आपको पैसा देता है, आप ओटीटी को नहीं देते। अगर आप थिएटर में अपना खुद का सेल्फ मेड प्रोजेक्ट रिलीज़ कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपकी 1 से 2 लाख की आएगी। स्क्रीन बुकिंग 5 से 20 लाख लिमिटेड स्क्रीन्स, और मार्केटिंग पीआर में 10 से 30 लाख, एक्स्ट्रा थिएटिकल कॉस्ट 20 से 25 लाख। अगर सवाल यह है कि इन चीज़ों में और टाइम कितना लगता है, क्योंकि स्क्रिप्ट और प्लानिंग में 1 से 2 महीने लगते हैं, जिसमें स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले, बजट और कास्टिंग होती है। शूटिंग 1 से 3 महीने में हो जाती है, एपिसोड रीटेक वगैरह हो जाते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन, बैकग्राउंड स्कोर, वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग या कलर ठीक करना है, 2-4 महीने इसमें लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम पोस्ट प्रोडक्शन खुद लेता है, क्योंकि शूट डेज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं सेल्फ मेड प्रोजेक्ट्स में। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें शूट की, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स की वजह से जितने ज़्यादा कैरेक्टर उतना ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि कंटेंट को ब्रांड बनाना होता है, इसलिए स्क्रिप्ट और प्लानिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पोस्ट प्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब ओटीटी से पिच करना है या डील करना है, पिच डेक बनाना, ट्रेलर, प्लॉट रेडी करना, ओटीटी मीटिंग्स करनी होती है, नेगोशिएशंस करनी होती है। अगर क्रिएटर ऑलरेडी फेमस है तो रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट मिल जाता है। फाइनल ओटीटी रिलीज़ टाइमलाइन मिनिमम 6 महीने, रिलीज़ 8 से 10 महीने और मैक्सिमम 12 महीने। थिएटर रिलीज़ अगर आप करते हो तो 9 से 18 महीने लग जाते हैं। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन सेम ओटीटी जितना, 4-7 महीने। डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना 2-4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि थिएटर डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना पड़ता है। रिस्क काफ़ी हाई होता है। अगर कोई यूट्यूबर फिल्म कर रहा है और अगर कोई धुरंधर,
कोई मतलब कोई बड़े बजट की बॉक्स ऑफिस फिल्म आ जाती है, मैंने जानबूझ के धुरंधर का नाम लिया ताकि आप लोग समझ सकें, तो फिर ऐसी हालत में डिस्ट्रीब्यूटर लेने से मना कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो आपकी फ़िल्म को थिएटर में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है या बेचता है। वाईआरएफ और धर्मा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो अपनी पिक्चर लगाएंगे, तुम्हारी थोड़ी लगाएंगे। तो मार्केटिंग और प्रमोशन में 1 से 3 महीने लगते हैं, पोस्टर्स, ट्रेलर, पीआर, इंटरव्यूज़ होते हैं, थिएटर बुकिंग एंड रिलीज 1 से 2 महीने लगते हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे 6 से 12 महीने उसमें लगते हैं ओटीटी वाले में, जिसमें स्क्रिप्ट का मैंने यहाँ मिनिमम मैक्सिमम टाइम एवरेज के हिसाब से लिया है। और अगर आप थिएटर में करोगे तो 9 से 18 महीने लगते हैं और इसमें रिस्क काफ़ी हाई होता है। तो ये टोटल टाइम है और इसी वजह से एक एक 2 साल में वीडियो आते हैं, क्योंकि बैक स्टेज काफ़ी काम करना होता है। और दूसरी रीज़न ये है कि आप जब एक हम्बल इमेज पोर्ट्रे करते हैं तो आप अपने सब्सक्राइबर को बेसिकली हिंट दे रहे होते हैं कि आप मेरी फैमिली जैसे हैं। या फिर जब आप हम्बल एक्ट करते हैं या फिर आप कहते हैं जो कुछ भी अपनी ऑडियंस की वजह से हूँ, आप वो सब करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बताएगा कि मैं ये 2 सालों में था कहाँ। उसका यूट्यूब चैनल बस उसके प्रोजेक्ट को बताने के लिए है। उसमें जो कम्युनिटी पोस्ट है, जैसे मेरा कम्युनिटी पोस्ट है, मैं उसको अपनी पर्सनल डायरी की तरह रखता हूँ। मुझे लगता है जब कुछ बहुत ज़रूरी होगा ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं तब बोलूँगा, और तब मैं बोल देता हूँ। तो जब मैं बोल देता हूँ तो मैं पूरी ये कोशिश करता हूँ कि हिपोक्रेसी की कोई गुंजाइश ना रहे। और अच्छी बात है अगर बहुत सारे लोग मुझे हिपोक्रेट कहते भी एज अ क्रिएटर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सच बोलना एक बात होती है, सच को अप्लाई करना एक बात होती है। और जब सच आपकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आपको झूठ काफ़ी ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। और फिर जब आप उसे प्रैक्टिस करना सच बोलना सीख लेते हैं तो सच किसी पर रहम नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि इसके इतने फॉलोवर हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोज होने वाला होके रहेगा, जिसको नहीं होना है वो चाह के भी नहीं हो पाएगा। हर्ष गुजराल ने भी वो डार्क रूम वगैरह जैसी चीज़ें हटा दी थी समय रैना के कंट्रोवर्सी के बाद, क्योंकि उसको भी डर था कहीं मेरे ऊपर एफआईआर ना बढ़ जाए। वी हैव अ स्टैंड अप कॉमेडियंस, तुम्हारे वर्क कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तुमको कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करना पड़ता है। स्टैंड अप कॉमेडियंस इस चीज़ को लेकर काफ़ी वोकल है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं वो इतने लेट वीडियोस क्यों डालते हैं, उनका रीज़न है क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं अगर 30 दिन है तो 30 दिन में से 25 दिन में ट्रैवल ही कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा ट्रैवल होता है, कभी चंडीगढ़ जाना है, कभी लुधियाना जाना है, कभी मोहाली जाना है, कभी मतलब कभी केरला जाना है, कभी बेंगलोर जाना है। तो फ्लाइट में ही आप इतना ज़्यादा टाइम लगा देंगे, आप पे इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप अपने खुद मतलब इतना ज़्यादा जेट लैग, इतना ज़्यादा ट्रैवल, इतना कुत्ते की तरह आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, टाइम ही नहीं होता आपके पास। इसीलिए बोला जाता है हम टूर पे हैं। अब जाहिर सी बात है अगर आप टूर पे हैं तो जाहिर सी बात है ना, आप एक ही स्टैंड अप के स्किट को आप 15 लोगों के सामने तो नहीं बोल सकते ना। जोक्स कई बार रिपीट हो जाते हैं, स्किट भी रिपीट हो जाता है। पर अनुभव सिंह बस्सी ने खुद कहा कपिल शर्मा शो में कि जब भी मैं स्टैंड अप बनाता हूँ, उसने खुद कहा, तू झूठी मैं मक्कार के टाइम में उसने कहा था मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है। आई एम 100% श्योर कि 2 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में उसने कुछ बोला होगा, मतलब एक स्टैंड अप लिखने में मुझे इतना टाइम लगता है। वो क्यों लगता है? वो टॉप का क्रिएटर है, जाहिर सी बात, वो टॉप का है ना। अनुभव सिंह बस्सी फेमस है, उसको लोग बहुत प्यार करते हैं, जाहिर सी बात है। अब दबा के अगर मोटा माल कमाना है तो परफॉर्म करने का प्रेशर आपके सब्सक्राइबर के साथ साथ बढ़ता रहता है। इसलिए बहुत सारे क्रिएटर ये नई चाल चलते हैं, वो परफॉर्मेंस को कभी ऊपर जाने ही नहीं देते। वो रोज़ वीडियो बनाते रहेंगे, क्वालिटी उसमें धेले भर की नहीं होगी, इस तरीके से उन पर प्रेशर भी नहीं होगा। और ऑडियंस लो एफर्ट कंटेंट को देख करके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में आ जाएगी कि इसका कंटेंट साले का लो एफर्ट ही होता है, तो टेंशन लेने वाली बात क्या है। मैं एफर्ट ही नहीं करूँगा कंटेंट पे, वैसे ही कंटेंट तुमको चिपता रहूँगा, उसके ज़रिए जितने सब्सक्राइबर आने थे आ गए। तुमको अच्छा नहीं लगता तुम दूसरी जगह चले जाओ। वो प्रैक्टिस में ही नहीं डालेगा ऑडियंस को कभी भी कि उस लेवल का कंटेंट मिले या कुछ बहुत मतलब अच्छा कुछ मिलेगी यार मज़ा आ गया। कि मतलब ऐसा मेरे साथ होता है कभी कभार। मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था कि मैं बोलता था, मेरे को लगता था मैंने क्या ही बकवास करी छी, लेकिन जब मैंने फिर से सुना मैंने कहा नहीं अच्छा है। और कभी कभार मैं बोलता हूँ मुझे लगा बहुत ही बेकार है, क्या बोला है अरे छी छी छी। फिर मैंने सुना खुद को, मैंने कहा यार ये तो ठीक लग रहा है, मतलब सुर समझ में आ रहा है धीरे धीरे। मुझे खुद भी सुर समझ में आने लगा। जब तक पहले वो एक कहावत होती है पुरानी की, चीज़ का सुर समझ में आ जाना, उसकी नब्ज़ पकड़ लेना। जिस चीज़ को लेके वो पकड़ी जाती है उस चीज़ पे मेरा कंटेंट बन जाता है, नहीं बनता। और वैसे ही बाकी चीज़ों का भी होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि प्री प्रोडक्शन भी हो गई, प्रोडक्शन भी हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन भी हो गई, तो टोटल कितना टाइम लगा इसमें? तो उसका जवाब यहाँ पे हम OTT से कोई मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी OTT कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम छोटी मोटी की बात कर रहे हैं, हम मीडियोकर लेवल की बात कर रहे हैं। जियो हॉटस्टार, प्राइम और नेटफ्लिक्स, क्योंकि ज़्यादातर क्रिएटर्स का काम भी वहीं पे दिखता है। तो 1 से 3 महीना आइडिया, स्क्रिप्ट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में 1 से 2 महीना, पोस्ट प्रोडक्शन में 1 से 2 महीना, OTT पिचिंग एंड रिव्यू, पिच डेक, ट्रेलर, मीटिंग्स 2 से 3 महीना, नेगोशिएशन प्लस लीगल प्लस कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, मनी,
पेपर वर्क 1 महीना, OTT रिलीज प्रिपरेशन, फाइनल मास्टर्स मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन 2-4 हफ्ते, टोटल टाइम OTT पे 6 महीना सबसे जल्दी, 9 से 12 महीना रियलिस्टिक एंड कॉमन। थिएट्रिकल रिलीज़ पे आ जाता है कि अगर किसी चीज़ को थिएटर में भी रिलीज़ किया जाए और थिएटर के बाद शायद हो सकता है OTT पे भी वो चीज़ आ जाए, जैसे ज़्यादातर फिल्में होती हैं। तो आइडिया प्री प्रोडक्शन तो बाकी सब तो सेम ही है, इसमें देखना 2 मिनट। हाँ, टोटल टाइम 8 से 12 महीने मिनिमम, 14 से 18 मंथ्स रियलिस्टिक, 14 से 18 मंथ्स। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसीलिए वो 2-4 साल तक गायब थे। मार्केटिंग एंड PR जो मैंडेटरी होती है 1 से 2 महीने की, थिएटर रिलीज विंडो की वेट होती है 1 महीना, सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन प्लस DCP क्रिएशन 1 से 1.5 महीना, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ता है, थिएटर बुकिंग 2 से 4 महीना, पोस्ट प्रोडक्शन हाई सिनेमा क्वालिटी 2 से 3 महीने, प्रोडक्शन 2 से 3 महीने, आइडिया स्क्रिप्ट प्लस प्री प्रोडक्शन 2 से 4 महीने। ये थिएटर का हो गया सबसे ज़्यादा रिस्की वाला पार्ट जो होता है। और बताओ, अगर प्रोजेक्ट में किसी तरीके की, और ये भी कभी कभार हो जाता है कि प्रोजेक्ट स्मूथ नहीं होता, कभी वेदर कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं, कभी कोई इक्विपमेंट्स बढ़िया नहीं होते, कभी कोई हेल्थ इशू हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट एकदम स्मूथ है, शूटिंग के दौरान या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो और शुरू से लेकर एंड तक कराएं, तो कितना टाइम लगेगा? अगर तुमने मतलब कोई 2 से, और यहाँ प्रोजेक्ट से मेरा मतलब क्या है, प्रोजेक्ट से मतलब या तो वेब सीरीज़ है, जो यूट्यूब वेब सीरीज़ है, प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, OTT हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, थिएटर हो सकता है। और प्रोजेक्ट की लेंथ लंबी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आधे पौन घंटे का कुछ बना के डाल दिया। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, या 1 घंटे की टोटल फुटेज है, 190 मिनट हो गया ना यार, कितना हुआ? इट्स बेसिकली लाइक अ मूवी ओनली। 2 से 2.5 घंटे की जो फुटेज है खाली, जो आपकी आ रही है, ठीक है। अगर 3 घंटे की फुटेज, 190 मिनट की फुटेज, 3.16 आवर्स की फुटेज है, तो स्ट्रेट आंसर क्या है? अगर शुरू किया, सब कुछ सही चला, तो कब रिलीज़ होगा? तो यूट्यूब पे तो 4-5 महीने बनाया, सीधा डाल दिया। OTT पे करोगे तो 8 से 10 महीने, और थिएटर में करोगे तो 1.5 साल के आसपास लग जाएगा। समझ में आया? जो मेन चैलेंज है वो जाहिर सी बात है पोस्ट प्रोडक्शन के बाद होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बीइंग अ क्रिएटर आप पहले से ही काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे स्क्रिप्ट बनाते हैं या खुद का कोई कंटेंट बनाते हैं, वैसा कंटेंट जो फिल्म की फॉर्मेट में होता है, तो प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन तो नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद दिक्कत आती है अगर आप OTT पे करते हैं। फर्स्ट टाइम अप्रोच स्लो होता है, 6 से 10 वीक लग जाते हैं, नेगोशिएशन करना होता है, प्लस लीगल चीज़ और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। प्री प्रोडक्शन में कास्टिंग होती है, लोकेशन ढूंढी जाती है, बजट देखा जाता है, शेड्यूल लिया जाता है, और वहाँ से परमिशन ली जाती है कि कहाँ कहाँ कितना कितने टाइम के लिए शूट करना है। अगर सब कुछ स्मूथ रहा और आप एक मेन स्ट्रीम क्रिएटर हैं, तो BB की वाइन्स टाइप जैसा, और स्ट्रॉन्ग ऑडियंस पुल है, तो 7 से 8 महीने लग जाते हैं। फर्स्ट टाइमर हो और रिविजन्स आएंगे तो 9 से 10 महीने लगेंगे, और ये भी हो सकता है कि OTT आपके काम को रिजेक्ट करके बोल दे घटिया बकवास है। OTT डील और रिलीज़ करने के में 2.5 से लेकर 4 मंथ्स तक तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि OTT रेडी पैकेज बनाना होता है, जिसमें आपको ट्रेलर रखना होता है, पोस्टर रखना होता है, पिच डेक होती है, और लीगल डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। इसमें कम से कम आपका मतलब 4 हफ्ते लग जाते हैं। 2 से 3 महीने प्लेटफॉर्म को पिच करना होता है, लीगल रिव्यू करना होता है, रिविजन्स करने को बोलते हैं, OTT कुछ एडिट करने को बोलता है कि कुछ ठीक करो, कॉन्ट्रैक्ट प्लस डील क्लोज करनी होती है। फिर 6 महीने से लेके 1 महीने तक लग जाते हैं, फाइनल QC चेक्स करने होते हैं, और प्लेटफॉर्म पे शेड्यूलिंग करनी होती है। फास्टेस्ट पॉसिबल तो 3.5 मंथ्स 3.5 मंथ्स के अंदर हो जाता है, और रियलिस्टिक 5 से 6 में हो जाता है। 190 मिनट की फुटेज है तो 3.2 आवर्स की फुटेज है। OTT प्रोजेक्ट में 4 से 5 महीने लग जाते हैं अगर तुम पूरा पकड़ के चलो तो। अगर आपको फिल्म पे अगर थिएटर में रिलीज़ करना है, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टफ़ काम है, तो उसमें कितना लगता है वो देखते हैं। तो उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप किसको देते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे सीधा OTT पे डाल देते हैं। पहले आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको डायरेक्ट थिएट्रिकल फिल्म रिलीज़ चाहिए, नो OTT फर्स्ट, या फिर आपको सीधा OTT पे डालना होता है। शूट वगैरह वो सब हो गया, सेंसर CBSE प्लस DCP प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप 6 से 8 वीक्स लग जाते हैं। मार्केटिंग, थिएटर बुकिंग 4 से 6 हफ्ते। और बताओ, थिएटर रिलीज़ और उसके बाद OTT पे डालना है तो एक्स्ट्रा स्टेप लगता है थिएटर के बाद। थिएटर रन मिनिमम
गैप बिफोर OTT 4 to 8 weeks, OTT deal plus delivery after release 4 to 6 weeks, तो मिनिमम 33 वीक्स थिएटर प्लस OTT में मिनिमम टाइम जो लगता है 33 वीक्स मतलब 8 महीने, मैक्सिमम 48 वीक्स मतलब 11 से 12 महीने। कंक्लूजन, थिएटर से OTT के लिए 8 से 12 महीने टोटल लग जाते हैं। अगर टोटल वीक्स हम देखें OTT का, अगर मैं रिकैप करूं तो 18 to 28 वीक्स, 4.5 to 7 मंथ्स। अगर सीधा थिएटर पे करना है, सिर्फ थिएटर पे, OTT पे नहीं, तो 25 to 38 वीक्स, 6 से 9 महीने। और थिएटर OTT दोनों को जोड़ करके 33 to 48 वीक्स मतलब 8 से 12 महीने। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जो है ना इसमें ये होता है कि OTT बेस्ट स्टेप है, थिएटर भी सब सिर्फ तब बनाता है जब स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो या डिस्ट्रीब्यूटर आप में इंटरेस्टेड हो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्टेड नहीं हो तो कह देगा कि भाई हम नहीं होगा, जाओ आप। लगता है कि टाइम कितना लगता है, अब जैसे कि मैं 9 से 11 महीने अगर बोला है तो उसका मतलब ये नहीं कि 9 से 11 महीने लगेंगे, और मिनिमम या मैक्सिमम टाइम भी हो सकता है। जैसे कि टोटल टाइम अगर सीधा OTT को बेचना है तो मिनिमम 14 हफ्ते यानी कि 3.5 महीने, मैक्सिमम 32 हफ्ते यानी कि 8 महीने। अगर ये पहला केस है जब डायरेक्ट OTT रिलीज़ हो रहा है, सीधा OTT पे जा रहा है। अब डायरेक्ट थिएटिकल रिलीज़ पे आ जाते हैं तो मिनिमम 25 वीक्स यानी कि 6 महीने, मैक्सिमम 44 वीक्स यानी 10 से 11 महीने, रियलिस्टिक टाइम एवरेज जो है 8 से 9 महीने। अगर OTT रिलीज़ का डायरेक्ट हम टाइम देखें तो 5 से 6 महीने एवरेज में निकल जाता है, और ये तब है जब सारा काम हो जाए, जब एक्सेप्ट हो जाए प्रोजेक्ट आपका। वेटिंग लाइन तो बहुत लंबी होती है क्योंकि OTT पे तो 70 फिल्में, 80 फिल्में आ जाती हैं साल की। अगर आपको थिएटर के बाद फिर OTT पे जाना है तो इसमें कुछ और लग जाएगा, मिनिमम टोटल 33 वीक्स यानी कि 8 महीने, मैक्सिमम 52 वीक्स यानी कि एक साल। रियलिस्टिक एवरेज इसमें 9 से 11 महीने तक की लग जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो ये भी हो सकता है कि OTT जो है यूजुअली पैसा लेता नहीं है बल्कि तुमसे कंटेंट खरीदता है, तो ये भी होता है। थिएटिकल रिलीज़, DCP, स्क्रीन्स और मार्केटिंग में आपका 5 से 25 लाख लग जाता है। तो टोटल अगर आप थिएटर में फिल्म में अगर आप डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं तो 20 से 80 लाख लग जाता है, जो बहुत महंगा होता है। फिल्म रिलीज़ फर्स्ट, फिर OTT रिलीज़ होती है। तो फिल्म रिलीज़ का टाइम अगर हम देखें तो, रुक जाओ, OTT डील आफ्टर फिल्म रिलीज़ 4 to 8 वीक्स, 1 to 2 मंथ्स। टोटल टाइम फिल्म प्लस OTT 28 to 60 वीक्स, 7 to 15 मंथ्स हो गया। बताओ क्या है, एक बार फाइनल हिसाब एक काम करते कर ही लेते हैं। अगर OTT पर सीधा डालना है तो प्रोडक्शन में 1 से 3 लाख लग जाएंगे मिनिमम, एक मैक्सिमम 3 लाख। प्रोडक्शन में 5 से लेके 20 लाख लग जाएंगे। पोस्ट प्रोडक्शन में 2 से लेके 8 लाख लग जाएंगे। OTT पिच, पैकेज, पोस्टर, ट्रेलर, सबटाइटल्स, लीगल 0.5 से लेके 2 लाख लग जाएंगे। टोटल कॉस्ट OTT की क्या बैठेगी आपकी, सब कुछ मिला करके 8 लाख से लेके 30 लाख तक। यूजुअली OTT आपको पैसा देता है, आप OTT को नहीं देते। अब सीधा तुमको थिएटर में बैंड बजवाना है अपना, ठीक है, सीधा थिएटर में आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट आपकी 10 से 40 लाख की लग जाती है। DCP क्रिएशन 0.5 से 2 लाख का, थिएटर बुकिंग 5 से 20 लाख की, मार्केटिंग और PR 5 से 15 लाख की। टोटल कॉस्ट ओनली थिएटर, नो OTT, 20 लाख से लेकर 80 लाख तक लग जाता है। हाई रिस्क पैसा आप लगाते हो, ओके। अब उसमें आ जाते हैं कि OTT के बाद आपको फिल्म में भी ठोकना है। तो उसमें लग जाता है, फिल्म मेकिंग में तो आपका 15 से 60 लाख लग जाता है। थिएटर रिलीज़ है तो 10 से 40 लाख लग जाता है। एक्स्ट्रा OTT प्रिपरेशन में 1 से 2 लाख लग जाता है। तो 26 लाख से लेके 1.2 CR तक लग जाता है। रिस्क जो है लगातार बढ़ता रहता है। OTT में तो कम रिस्क है, थिएटर में हाई रिस्क है। थिएटर से OTT जाने में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क है। ये जो बात मैंने अभी करी है तो नॉर्मल क्रिएटर की है। मैं किसी मेन स्ट्रीम क्रिएटर या BB की वाइन्स वाले पे अगर वैसा कुछ हो सीन तो उसमें कितना लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा देखो डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, ओके। कि बड़ा क्रिएटर है ना तो उस पर जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से एक्सपेंसिव है। ये जो मैंने डेटा अभी तक आपको बताया है ये तो उस केस का है जब तक नॉर्मल एवरेज कितना पैसा लगता है। लेकिन बड़ा क्रिएटर हो, इतने टाइम से गायब हो, तो परफॉर्म करने का प्रेशर भी है, तो ज़्यादा बंदा खर्च करता है और ज़्यादा क्वालिटी के साथ खर्च करता है। कि एक ही बार प्रोजेक्ट बनते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट तो ज़िंदगी में 2-4 ही बनते हैं, तो दबा के खर्च करते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि क्वालिटी भी हाई रखनी होती है, परफॉर्म करने का प्रेशर भी होता है ऑडियंस की तरफ से। तो अगर अगर BB की वाइन्स टाइप क्रिएटर है
तो यहाँ पे अब हम पहला केस देखेंगे, सिर्फ OTT रिलीज़, डायरेक्ट OTT, जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स टाइप। प्री प्रोडक्शन में 2 से 5 लाख, प्रोडक्शन में 10 से 30 लाख, पोस्ट प्रोडक्शन में 5 से 15 लाख, OTT पिच में 1 से 3 लाख, ट्रेलर, पोस्टर, लीगल सब, टोटल 18 से 50 लाख। OTT आपसे पैसा नहीं मांगता, अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो तो OTT भी आपको पे कर सकता है राइट्स की फ़ी, तो उसमें रिकवर करना ईजी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सीधा सिनेमा थिएटर में रिलीज़ करना है, फिल्म मेकिंग, प्री प्रोडक्शन, शूट वगैरह जो कुछ भी है आपका, 20 से 60 लाख, थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन, DCP स्क्रीन्स 5 से 15 लाख, मार्केटिंग एंड PR 15 से 20 लाख, टोटल 30 lakhs to 1 CR प्लस। रिस्क सबसे ज़्यादा हाई होता है इस केस में, बॉक्स ऑफिस गारंटी नहीं होती ना। अब हम कर रहे हैं फिल्म रिलीज़ फिर OTT रिलीज़, मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन है फिल्म प्लस थिएटर रिलीज़ का टोटल पैसा 30 से 80 लाख, एक्स्ट्रा OTT कंप्लायंस, सबटाइटल्स, मास्टर्स 1 से 3 लाख, टोटल 32 लाख से 85 lakhs। थिएटर परफॉर्मेंस देखकर OTT राइट्स खरीदता, OTT यहाँ भी आपसे पैसे नहीं लेता, बल्कि थिएटर परफॉर्मेंस देखकर OTT राइट्स खरीदता है या रेवेन्यू शेयर डील करता है, सॉरी। तो डायरेक्टली जब फिल्म में रिलीज़ करना होता है तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ तो मैंने कह दिया कि OTT ने पैसे दे दिए आपको फिल्म बनाने के, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पहला प्रोजेक्ट होता है और पैसे उतने नहीं होते। अब ज़रूरी नहीं OTT बार बार अपना हाथ जो है खींचेगा, तो अगर वो नहीं होता तो इन दैट केस क्या होता है, उस पर भी नज़र मार लेते हैं कि अगर OTT आपकी फ़िल्म को थिएटर में OTT आपको फंड करने से मना कर देता है, आप खुद से अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर उसको थिएटर OTT दोनों पर डालना चाहते हैं, उसमें कितना आता है वो भी देख लेते हैं। उस केस में तो भाई प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में आपका 30 to 60 लाख लग जाता है, थिएटर रिलीज प्लस मार्केटिंग में 40 to 80 लाख लग जाता है, और प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में आपका 60 लाख से 1 करोड़ लग जाता है। मतलब 1.3 CR से 2.5 CR लग जाता है। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस केस होता है, OTT गारंटी कभी नहीं देता आपको उस चीज़ में कि चलेगा भी या नहीं चलेगा। टाइम बाकी सारा उतना ही लगता है, नहीं उस केस में टाइम भी डिफरेंस भी काफ़ी आ जाता है, क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आपका 6 से 10 वीक्स लग जाते हैं, 1.5 से 2.5 मंथ्स, प्रोडक्शन में 4 से 6 हफ्ते, 1 to 1.5 मंथ्स, पोस्ट प्रोडक्शन हाई क्वालिटी की होती है, फिर 10 से 12 हफ्ते लग जाते हैं, 2.5 to 3 मंथ्स, सिर्फ थिएट्रिकल प्लानिंग प्लस रिलीज़ 8 से 12 हफ्ते यानी 2 से 3 महीने, मैंडेटरी थिएटर टू OTT गैप 8 से 12 हफ्ते यानी 2 से 3 महीने, OTT पिचिंग आफ्टर रिलीज़ 6 से 10 वीक्स, 1.5 to 2.5 मंथ्स, मिनिमम 42 वीक्स यानी कि 10 महीने, मैक्सिमम 62 वीक्स, 14 to 15 मंथ्स। टोटल कॉस्ट इन दिस केस पी प्लस प्रोडक्शन 60 लाख से 1 करोड़, पोस्ट प्रोडक्शन 30 to 60 लाख, थिएटर प्लस रिलीज़ प्लस मार्केटिंग 40 to 80 lakhs, यानी कि टोटल स्पेंड 1.3 CR to 2.4 CR। मोस्ट डेंजरस केस, OTT लेने की गारंटी नहीं होती। वाह। अब मैं इन तीनों केसेस को समझाता हूँ जब कोई एक्सटर्नल सपोर्ट या हेल्प नहीं है, क्योंकि जब आप फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे अपना ढिंडोरा बनाया, फिर आपने एकाकी बनाया, तो भाई कई बार ऐसा हो सकता है कि OTT आपको सामने से हेल्प ना करे, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है तो देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं, आपको शायद टेस्ट पर रखा जाता है और देखते हैं कुछ होता है या नहीं, हो सकता है बिक भी जाए। लेकिन अगर आप सब कुछ खुद से करते हैं तो सिर्फ OTT के लिए प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट केस टाइम 4 से 6 वीक्स, या थोड़ी बहुत एक्सटर्नल हेल्प आप इंडस्ट्री की इसमें ले सकते हैं, जैसे कुछ एक आधे बड़े एक्टर के साथ कोलैब कर लिया तो उसको बुला लिया, तो स्क्रिप्ट या पहले प्लानिंग में 2 से 6 हफ्ते, 1.5 मंथ्स, शूटिंग 4 से 8 हफ्ते, 1 से 2 महीने, पोस्ट प्रोडक्शन एडिट साउंड कलर म्यूज़िक 8 से 12 हफ्ते या 2 से 3 महीने, OTT पिचिंग प्लस नेगोशिएशन प्लस डील 8 से 6 हफ्ते यानी 2 से 4 महीने, ये मतलब 24 to 42 वीक्स यानी कि 6 से 10 महीने। कॉस्ट सेल्फ फंडेड है। प्री प्लस पोस्ट प्रोडक्शन 1.5 to 4 CR, पोस्ट प्रोडक्शन 50 लाख to 1.5 CR, लीगल डिलीवरी मास्टर्स 20 to 50 लाख, टोटल कॉस्ट 2.2 CR से लेकर के 6 करोड़, बैंक अकाउंट चूद गया पूरा। अगर हम थिएटर में रिलीज़ करते हैं डायरेक्ट बिना किसी OTT के सहारे के, और ना ही पहले थिएटर में रिलीज़ करेंगे, सीधा ओनली थिएटर रिलीज़ की अगर हम बात करें, स्क्रिप्ट या प्लानिंग में 2 से 6 हफ्ते, शूटिंग 1 से 2 महीना, पोस्ट प्रोडक्शन 2.5 to 3.5 मंथ, सेंसर प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस बुकिंग 8 से 12 वीक्स यानी कि 2 to 3
मंथ्स, मार्केटिंग बिफोर रिलीज 6 से 8 वीक्स, 1.5 to 2 months, स्क्रिप्ट या प्लानिंग 4 to 6 वीक्स, 1 to 1.5 months, शूटिंग 6 to 8 weeks, 1.5 to 2.5 months, post production 10 to 14 weeks, 2.5 to 3.5 months, total time 34 to 50 weeks, 8 to 12 months, cost film plus marketing, फिल्म मेकिंग प्लस पोस्ट 2 से लेके 5 करोड़, थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन डीसीपी प्रिंट्स 1 से 3 करोड़, मार्केटिंग और पीआर 2 से 6 करोड़, टोटल कॉस्ट 5 से 14। अब सीधा थिएटर के बाद ओटीटी पे जाना है, क्योंकि ओटीटी को भी पिच करना है। तो थिएटर रन कम से कम 4 से 8 वीक का, 1 से 2 महीने का, ओटीटी डील नेगोशिएशन 8 से 1.5 to 3 months, टोटल टाइम 10 से 14 महीने, कॉस्ट टोटल थिएटर केस का पूरा कॉस्ट 5 से 14 करोड़, एक्स्ट्रा लीगल डिलीवरी ओटीटी कौन सा केस है 3 20 to 50 लाख और, मतलब टोटल कॉस्ट 5 करोड़ 5.2 CR से लेकर के 14.5 CR ओटीटी डील यहाँ रिकवरी के लिए होता है। मतलब डायरेक्ट ओटीटी पे डालना है अगर सब कुछ खुद से करना है तो 2 से 6 करोड़, डायरेक्ट थिएटर में डालना है तो 5 से 14 करोड़, अगर थिएटर से ओटीटी पे डालना है तो 5 से 14.5 CR, और टाइम लगता है डायरेक्ट ओटीटी का 6 से 10 महीने, डायरेक्ट थिएटर का 8 से 12 महीने, थिएटर टू ओटीटी का 10 से 14 महीने, और रिस्क ओटीटी पे सबसे कम रहता है, डायरेक्ट थिएटर पे वेरी हाई रहता है, थिएटर टू ओटीटी मीडियम या हाई रहता है। हे भगवान, इतना मैथ्स मैंने ज़िंदगी में नहीं किया यार। इतना पढ़ लिया होता मैं भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता बीएससी में।